एक अधूरी शांति वर्साए की संधि। पहला विश्व युद्ध 1918 में जर्मनी और उसके साथियों की हार के साथ खत्म हुआ। विजेता ताकतें स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए एक संधि बनाने के लिए वर्साए, फ्रांस में मिली। 1919 में हस्ताक्षरित वर्साए की संधि ने जर्मनी को युद्ध के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया। इस अपराध बोध खंड का जर्मन लोगों ने बहुत बुरा माना। संधि ने जर्मनी पर भारी हर्जाना लगाया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जर्मनी ने महत्वपूर्ण क्षेत्र खो दिया और उस पर सख्त सैन्य सीमाएं लगा दी गईं। इन कठोर शर्तों ने जर्मनी में गहरी नाराजगी और अस्थिरता पैदा कर दी। प्रथम विश्व युद्ध की राख में भविष्य के संघर्ष के बीज बोए गए थे। जर्मनी संकट में उग्रवाद का उदय। 1920 के दशक में जर्मनी आर्थिक और सामाजिक उथल-पुथल में डूब गया। भारी हर्जाना भुगतान के कारण महामंदी आई, जिससे बचत खत्म हो गई और आर्थिक अराजकता फैल गई। बेरोजगारी बढ़ी और सामाजिक अशांति बढ़ी। जर्मनी का नाजुक लोकतंत्र वीमर गणराज्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। संकट और निराशा के इस माहौल ने उग्रवादी विचारधाराओं के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही राजनीतिक समूहों ने समर्थन हासिल करने के लिए स्थिति का फायदा उठाया। उनमें से एक करिश्माई नेता वाली एक नई पार्टी थी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसका नेतृत्व एडोल्फ हिटलर कर रहे थे। एक तानाशाह की पकड़, हिटलर का सत्ता में उदय। प्रथम विश्व युद्ध के एक अलंकृत वयोवृद्ध एडोल्फ हिटलर 1921 में नाजी पार्टी में शामिल हुए। वह 1921 में इसका नेता बनते हुए तेजी से रैंकों के माध्यम से उठे। हिटलर एक शक्तिशाली और करिश्माई वक्ता थे। उन्होंने कुशलता से कई जर्मनों द्वारा महसूस किए गए क्रोध और आक्रोश का फायदा उठाया। उन्होंने वर्साए की संधि यहूदियों, कम्युनिस्टों और अन्य लोगों को जर्मनी के दुर्भाग्य के लिए बलि का बकरा बनाया। नाजी पार्टी ने जर्मन गौरव, शक्ति और समृद्धि को बहाल करने का वादा किया। हिटलर का संदेश परिवर्तन के लिए बेताब बढ़ती संख्या में जर्मनों के साथ गूंज उठा। महामंदी के दौरान नाजी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी, जिसने जर्मनी को विशेष रूप से कठिन बना दिया। 1932 के चुनावों में नाजी जर्मनी की संसद राइहस्टाग में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया था। उसने जर्मनी को एक अधिनायकवादी तानाशाही में बदलते हुए तेजी से अपनी शक्ति को मजबूत किया। नाजी विचारधारा एक खतरनाक रास्ता। नाजी विचारधारा राष्ट्रवाद, नस्लवाद और यहूदी विरोधी का एक जहरीला मिश्रण थी। इसने जर्मन राष्ट्र और नस्ल का महिमा मंडन किया, जबकि अवांछनीय माने जाने वालों के खिलाफ घृणा और हिंसा को बढ़ावा दिया। नाजी आर्य वर्चस्व की अवधारणा में विश्वास करते थे। वे यहूदियों, स्लावों, रोमा और अन्य समूहों को हीन और जर्मन जाति की पवित्रता के लिए खतरा मानते थे। हिटलर की किताब मीन कैम्फ, जो जेल में रहते हुए लिखी गई थी, ने उनके विकृत विश्व दृष्टि को रेखांकित किया। यह पुस्तक नाजी विचारधारा और नीतियों का खाका बन गई। भाग 5, विस्तार और तुष्टीकरण, युद्ध का मार्ग। एक बार सत्ता में आने के बाद हिटलर आक्रामक विस्तारवाद के रास्ते पर चल पड़ा। उनका उद्देश्य एक जर्मन साम्राज्य, तीसरा रेह बनाना था, जो यूरोप पर हावी हो। हिटलर का पहला निशाना ऑस्ट्रिया था, एक ऐसा देश जिसे उनका मानना था कि उसे जर्मनी का हिस्सा होना चाहिए। 1938 में उन्होंने अन्य यूरोपीय शक्तियों के प्रतिरोध के बिना ऑस्ट्रिया के एनेक्सेशन एंसलस का आयोजन किया। यह अधिनियम वर्साए की संधि का एक घोर उल्लंघन था, लेकिन हिटलर को बहुत कम विरोध का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई तुष्टीकरण की नीति का उद्देश्य हिटलर की मांगों को मानकर युद्ध को टालना था। उन्हें उम्मीद थी कि हिटलर को खुश करके
वे उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं और शांति बनाए रख सकते हैं। हालांकि तुष्टीकरण ने केवल हिटलर को और अधिक प्रोत्साहित किया। उसे और अधिक विश्वास हो गया कि वह बिना किसी परिणाम के अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। 1938 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर अपनी निगाहें टिका दी। उसने सुडेटेनलैंड की मांग की, जो एक बड़ी जर्मन आबादी वाला क्षेत्र था। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली द्वारा हस्ताक्षरित म्यूनिख समझौते ने सुडेटेनलैंड को जर्मनी को सौंप दिया। यह समझौता चेकोस्लोवाकियाई भागीदारी के बिना किया गया था। म्यूनिख समझौते को व्यापक रूप से तुष्टीकरण की विफलता के रूप में देखा जाता है। इसने केवल अपरिहार्य युद्ध में देरी की और हिटलर को और प्रोत्साहित किया है। भाग 6 चिंगारी प्रज्वलित होती है। पोलैंड पर आक्रमण। 1 सितंबर 1929 को हिटलर की सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इस अधिनियम ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। हिटलर ने आक्रमण के बहाने जर्मन पोलिश सीमा पर एक मनगढ़ंत घटना का इस्तेमाल किया। जर्मन सेना ने ब्लिट्जक्रेग रणनीति का उपयोग करते हुए पोलैंड को तेजी से अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड के प्रति अपने संधि दायित्वों का सम्मान करते हुए 3 सितंबर 1929 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। हालांकि वे पोलैंड को प्रभावी सहायता प्रदान करने में असमर्थ थे, जो हफ्तों के भीतर गिर गया। भाग 7 वैश्विक संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। द्वितीय विश्व युद्ध एक वैश्विक संघर्ष था जिसने यूरोप, एशिया, अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें दुनिया के अधिकांश राष्ट्र शामिल थे, जिनमें सभी महान शक्तियां शामिल थीं। युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया और मानव इतिहास की कुछ सबसे क्रूर और घातक लड़ाइयों का गवाह बना। जर्मनी, इटली और जापान, जिन्हें एक्सिस शक्तियों के रूप में जाना जाता है, ने ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में मित्र देशों की शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। युद्ध ने अभूतपूर्व अत्याचारों को देखा, जिसमें प्रलय, नाजी जर्मनी द्वारा यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों का व्यवस्थित नरसंहार शामिल था। भाग 8 मानवीय कीमत। एक तबाह दुनिया। द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे घातक संघर्ष था। इसके परिणाम स्वरूप अनुमानित 40 से 75 मिलियन मौतें हुईं, जिनमें सैन्यकर्मी और नागरिक दोनों शामिल थे। युद्ध का वैश्विक बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। पूरे शहर मलबे में तब्दील हो गए और लाखों लोग बेघर और विस्थापित हो गए। युद्ध का उन लोगों पर भी गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा जिन्होंने इसकी भयावहता का अनुभव किया, जिससे व्यक्तियों और राष्ट्रों पर स्थायी निशान पड़ गए। भाग 9 विजय और उसके बाद एक नया विश्व व्यवस्था। 6 साल की क्रूर लड़ाई के बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में एक्सिस शक्तियों की हार के साथ समाप्त हुआ। हिटलर की आत्महत्या के बाद मई 1945 में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी के बाद अगस्त 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध का शक्ति के वैश्विक संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया की 2 महाशक्तियों के रूप में उभरे, जिन्होंने आने वाले दशकों के लिए भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र का गठन भी हुआ, जो शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। भाग 10 युद्ध की विरासत। भविष्य के लिए सबक। द्वितीय विश्व युद्ध 20वीं शताब्दी की एक निर्णायक घटना थी। इसकी विरासत आज भी दुनिया को आकार देती है। युद्ध राष्ट्रवाद, घृणा और असहिष्णुता के विनाशकारी परिणामों की कड़ी याद दिलाता है। प्रलय, विशेष रूप से
उस भयावहता के प्रतीक के रूप में खड़ा है जो तब हो सकती है जब ऐसी विचारधाराओं को पनपने दिया जाए। युद्ध भविष्य के संघर्षों को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। द्वितीय विश्व युद्ध से सीखे गए सबक आज भी प्रासंगिक हैं, जो शांति की नाजुकता और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की आवश्यकता की याद दिलाते हैं।